हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। यह हम रोज देख और महसूस कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। यह कैसे हो सकता है? यह तो उल्टा लगता है ना। आज हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद कुछ जगहों पर ठंड क्यों बढ़ सकती है। हम ला नीना के बारे में भी जानेंगे और यह दुनिया के मौसम को कैसे प्रभावित करती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह नहीं है कि पूरी पृथ्वी एक साथ गर्म हो रही है। इसका मतलब है कि औसतन तापमान बायच रहा है। पृथ्वी के मौसम का सिस्टम बहुत ही जटिल है, इसलिए कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए ठंड बढ़ सकती है। ला नीना इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समझना जरूरी है कि कुछ जगहों पर ठंड क्यों बढ़ रही है। यह एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में होता है और दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। ला नीना की वजह से मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे दुनिया के कुछ हिस्सों में तापमान गिर सकता है और बारिश भी आ सकती है। आपने न्यूज में जरूर सुना होगा, अब तक की सबसे गर्म गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, खतरनाक मौसम, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के संकेत हैं। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हमारी गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में फैल रही हैं। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाती है। इसका मतलब सिर्फ गर्मियां तेज होना नहीं है, इससे मौसम का चक्र भी बिगड़ जाता है, जिससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लू, सूखा और बाढ़ जैसी मुसीबतें भी आ जाती हैं। साल 2023 और 2024 बहुत ही चिंताजनक रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में कभी न देखी गई गर्मी पड़ी है। जून से अगस्त 2024 तक का समय इतिहास का सबसे गर्म समय रहा है। इन बातों से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक खतरा है जो हमारे सर पर मंडरा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हालांकि ला नीना कुछ समय के लिए ठंड ला सकती है, लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव को खत्म नहीं कर सकती। पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। ला नीना स्पेनिश भाषा में छोटी लड़की को कहते हैं, लेकिन इस जलवायु पैटर्न का दुनिया भर के मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह एल नीनो का उल्टा है और इसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सामान्य से कम तापमान होता है। समुद्र के तापमान में ये छोटे छोटे बदलाव पूरी दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाएं तेज हो जाती हैं, जो गर्म पानी को पश्चिम की ओर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेलती है। इससे समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। समुद्र के तापमान में यह बदलाव हवा के प्रवाह को प्रभावित करता है, जिससे प्रशांत महासागर से बहुत दूर तक मौसम प्रभावित होता है। ला नीना आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा बारिश लाती है। इसके विपरीत यह दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति पैदा कर सकती है। ला नीना के प्रभाव जटिल हो सकते हैं और यह इस घटना की तीव्रता और अवधि पर निर्भर करता है। चौथा भाग 2024-2025 की ठंडी सर्दी की भविष्यवाणी। ला नीना के कारण कुछ क्षेत्रों में 2025 और 2025 के दौरान औसत से ज्यादा ठंड पड़ सकती है। यह विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी यूरोप के अन्य हिस्सों के लिए सच है। ध्रुवीय भंवर पोलर वॉर्टेक्स कमजोर हो रहा है, जो आमतौर पर ठंडी हवा को आर्कटिक में रोकता है। यह भी इस भविष्यवाणी का एक कारण है। कमजोर ध्रुवीय भंवर ठंडी हवा को दक्षिण की ओर भेजता है, जिससे बर्फीले तूफान और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि यह ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद अजीब लग सकता है, लेकिन यह प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल संबंध को दर्शाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियां वर्तमान वैज्ञानिक समझ पर आधारित हैं। मौसम का पूर्वानुमान विशेष रूप से मौसमी स्तर पर अनिश्चितताओं से भरा होता है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियां कुछ क्षेत्रों में ठंडी सर्दी की संभावना की ओर इशारा करती हैं। पांचवा भाग, अलग अलग इलाकों पर अलग अलग असर। कुछ इलाके ठंड से जूझ रहे होंगे, वहीं दूसरे हिस्सों ने जलवायु परिवर्तन के कहर को देख लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया अप्रैल में भीषण गर्मी की चपेट में था, इसीलिए स्कूल बंद करने पड़े और सूखे का सामना करना पड़ा। मौसम की ये घटनाएं दर्शाती हैं
कि जलवायु परिवर्तन का असर सब जगह एक जैसा नहीं होता।